जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की विशेष वीडियो है वो महाशिवरात्रि के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना और हमारी बात को ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। इस महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज कुत्ते को खिला देना, यह एक तांत्रिक चीज है दोस्तों। दुनिया आपकी गुलामी करेगी, तिजोरियां आपकी पूरी भर जाएंगी, जिंदगी नया मोड़ लेगी मित्रों। दोस्तों अगर किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन ना खिला पाए तो फिर प्रत्येक माह में शिव चतुर्दशी का व्रत होता है, तो आप उस शिव चतुर्दशी के दिन खिला सकते हैं और आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो लाभ आपको महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त होगा। बस इसको गुप्त तरीके से खिलाना है, ज्यादा ढिढोरा नहीं पीटना है। इसको हम वीडियो के अंत में बताएंगे और विशेष करके आज की वीडियो अपने सगे संबंधियों, मित्रों को सभी को शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मित्रों हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि यह आपकी कुंडली के दोस्तों सुकेश और पंचमेश होते हैं। 29 मार्च 2025 को आपके दोस्तों अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों षष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, ऐसे में आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर शनि महाराज के किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों इन 2.5 सालों के अंदर शनि महाराज की आपके साथ जो कृपा बनने जा रही है उससे भी अवगत कराऊंगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि का आशीर्वाद दोस्तों षष्टम भाव में होते हुए भी आपके लिए लाभान्वित योग बनाएगा। जी हाँ, इसे भी आप जानने वाले हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि शनि महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता है, आपके सुख भाव के स्वामी है, पंचम भाव आकस्मिक लाभ के स्वामी है, विद्या भाव के स्वामी है और 29 मार्च को यह षष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ एक बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों शनि महाराज का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में बना हुआ है, अर्थात लग्न से 6ठे, 8वें, 12वें घर में नहीं है या नीच अवस्था में नहीं है। तो दोस्तों षष्टम भाव में जाने के पश्चात भी आपके लिए किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ शनि महाराज नहीं बनाते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यदि शनि देव आपकी कुंडली में नीच अवस्था में बने हुए हैं, लग्न कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें भाव में बने हुए हैं, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना अति आवश्यक है। पहली स्थिति के अंदर उन लोगों को बता रहा हूं दोस्तों जिनकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति पीड़ित बनी हुई है। 6वें भाव में जाने के पश्चात पहली अवस्था का जो आपको ध्यान रखना है, अनायास मित्रों स्वरूप में अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर अपने बॉस को लेकर के किसी में कहीं भी विवाद की स्थिति में या अनावश्यक उलझनों से बचने का प्रयास करना है, वहां पर आपको वाद विवाद नहीं करना है, उस पर फोकस कीजिए। अपने कार्य से, अपने अर्थात काम से काम रखना है। किसी लोगों से लेन देन, किसी प्रकार की स्थिति में फंसना नहीं है, किसी कर्जे में नहीं फंसना है। और दूसरी अवस्था में 6वें भाव की स्थिति में बने हुए हैं शनि महाराज, तो किसी की गवाही देकर किसी को बहुत से लोग करते हैं, मैं गवाही दे रहा हूँ, आप इन्हें पैसा दे दो, ये आपको दे देंगे, निश्चित रूप से समझ लीजिए ये पैसा आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा सी बात जरूरी हो अलग, अगर आवश्यकता नहीं जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो इस समय के अंदर विशेष रूप से आपको कर्जा लेने से बचना चाहिए। दोस्तों छोटा मोटा स्वास्थ्य दोस्तों यहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा, स्वास्थ्य में देखने को मिल सकता है और दोस्तों विशेष कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए पक्षकारी अवस्था में कुंडली में नहीं बनी है, तो दोस्तों तीसरी अवस्था के अंदर आपको फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। जिन खर्चों का दोस्तों आपको नहीं करना है उनको अनायास रूप से शनि महाराज के षष्टम भाव में होने पर रोकना चाहिए। और आपके पास मोबाइल है, अच्छा खासा चल रहा है,
उसके पश्चात भी आप नया मोबाइल लेकर के अपनी सेविंग को खराब कर रहे हैं। इन स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता है। दोस्तों, अनंतर अवस्था में शनि की स्थिति कभी भी इस राशि के जातकों के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। एक ही अवस्था में यहाँ पर आपको नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में ना हो। दोस्तों, यदि अच्छे भाव में नहीं है तो वहां पर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम अपने सभी जातकों से हमेशा अनुरोध करते हैं कि दोस्तों, कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराते रहें, जब ही आपको बड़ा निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और जन्म कुंडली के आधार पर हमें सही जानकारी होती है। दोस्तों, वीडियो आज की पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, तो सबसे बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना पड़ेगा। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि वीडियो आज की अंत तक देखना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ऐसे आज उपाय बताऊंगा महाशिवरात्रि के लिए। यदि आपने कर लिए दोस्तों, तो समझ लेना आपका जीवन बिल्कुल बन गया। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनायास उलझने नहीं लेना है, बिना मतलब में ऐसी स्थितियों से दूर रहना है और शॉर्टकट रास्तों की स्थिति को आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि यह आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और साथ साथ में यह कर्म फलदाता होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। शनिदेव महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं। शॉर्टकट रास्तों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज कभी कुछ नहीं देते हैं। आपने यह नोट भी किया होगा, जब जब शॉर्टकट रास्ता लगाने जाओगे, मुंह के बल शनिदेव महाराज आपको गिरा देंगे। यही आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, न्यायाधीश। और जब जब एकाग्र चित्ता से मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, तो यही शनिदेव महाराज आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि यह आपकी कुंडली में पिता है और पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी संतान, मेरे पुत्र गलत कार्य करें या गलत जगह से पैसा कमाएं या किसी को अनावश्यक परेशान करें या किसी तरीके की चोरी चपाटी बेईमानी करें। पिता कभी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे इस तरीके से कार्य करें। आप अच्छी तरीके से कार्य करिए, अपने लक्ष्य को मेहनत के साथ पसीना बहाते हुए, अपने लक्ष्य को आगे बांधते हुए, साधते हुए चलो। मैं आपको बढ़ाने की दक्षता लेता हूँ, यह शनिदेव महाराज कहते हैं दोस्तों, कि किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़प लेना, इनसे भी आपको बचकर रहना होगा। दोस्तों, आपको लगेगा कि यह क्या कहानी सुना रहे हो, यही वह अवस्था है जिसे यदि आप समझते हुए चलेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। यही शनिदेव महाराज श्रेष्ठ कारक अवस्थाओं से लाभ देंगे आपको, और यही अवस्था है जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इसके साथ आपको काफी समस्याएं झेलना पड़ती हैं। दोस्तों, समय एक बार आता है, उस समय का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों और आपको पूरा इसकी अनुभूति प्राप्त होगी यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे, धर्म पर चलेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखना, मेरी बातों पर चिंतन करना, मनन करना। यदि आपने यह सब कर लिया तो यहाँ पर शनिदेव महाराज सिस्टम भाव में बैठकर भी शत्रुहंता बनकर आपको श्रेष्ठ सफलता के योग बनाकर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे 2-3 उपाय अवश्य कीजिए दोस्तों। यह मैं अभी आपको बताऊं कि शनि महाराज के शनि चालीसा का आप पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए दोस्तों, भैरव चालीसा का पाठ करिए शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, और शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना और जो है वीडियो पूरे अंत तक देखना। ऐसी चीज बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत दोस्तों आ रहा है, त्योहार आ रहा है, और यह वीडियो महाशिवरात्रि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों। और बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देव नहीं है। जैसे कलयुग में हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज दोनों देवता बड़े ही शक्तिशाली हैं और कलयुग में दोनों देवों का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतारी हैं। दोस्तों माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, आपको मालूम होना चाहिए। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरव जी चलते हैं। तो दोस्तों भैरव जी से आप जुड़िए और जिस घर में बाबा भैरव जी को याद किया जाता है, हनुमान जी को याद किया जाता है, उस घर में टोना टुटका भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी को याद करिए, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्तिभाव से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आदि समस्या का समाधान आपकी कुलदेवी और बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता को लोग मानते नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते हैं और जानते भी नहीं है। लोग गांव घर छोड़ करके देश विदेश में प्रदेश में रहने लगे हैं, तो वो जानते ही नहीं कि हमारी कौन सी कुलदेवी है। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य को अपने जीवन में अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, सबसे अधिक आदर करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से सुनना कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि हम गाय को बहुत अधिक महत्व देते हैं। गौ माता हमारी सबसे प्रिय है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और सबसे अधिक पूजनीय है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर सबसे अधिक महत्व यदि माना जाए तो कुत्ते को दिया जाता है। कुत्ते का महत्व इतना अधिक है कि इसे कई विशेष क्रियाओं में पूजा पाठ की सामग्री खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गुप्त रूप से अपने दोस्तों बने रहें, यानी कि बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए कुत्ते का प्रयोग किया जाता है कई छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाओं में, क्योंकि कुत्ते का संबंध तंत्र मंत्र से भी है। गाय सात्विक है तो कुत्ता तामसिक है, इसलिए दोस्तों कुत्ते का प्रयोग बहुत अधिक लोग करते हैं, लेकिन गुप्त क्रियाओं में कुत्ते का प्रयोग किया जाता है। इनके विषय में खुलेआम बातें नहीं की जाती हैं। गाय के बारे में सभी खुलेआम बताएंगे, खुलेआम सभी बातें करेंगे। तो आज मैं एक गोपनीय बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना कुत्ते के विषय में। दोस्तों कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में एक तो जानकारी भी कम है और दूसरा जिनको है वो ऐसी बातों को खुलकर किसी से नहीं बताते हैं। जी हाँ, और दोस्तों इन बातों का दुरुपयोग होने का भय रहता है। कुत्ते का संबंध कई देवी देवताओं से, दिव्य शक्तियों से यह होता है और आप जानते हैं कि हम पहले भी अपने कई बार बता चुका हूं कार्यक्रम में कि दोस्तों कि यहाँ पर भोलेनाथ के महाकाल के ही एक रूप हैं काल भैरव जी, जिनको मैं कह रहा हूँ आपसे अभी कि बाबा भैरवनाथ से आप जुड़िए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ एक अवतार है काल भैरव जी से, तो भैरव जी से कुत्ते का सीधा संबंध होता है। काला कुत्ता बाबा भैरव जी की सवारी होता है मित्रों, और उसी प्रकार कुत्ते का संबंध राहु और केतु और शनि से भी होता है। तो दोस्तों सोचिए कि कुंडली के सबसे शक्तिशाली ग्रह राहु और शनि दो ही ग्रह होते हैं जो महाशक्तिशाली ग्रह हैं। तो राहु में इतनी शक्ति है कि वह सूर्य देवता जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं दोस्तों, उन्हें भी ग्रहण लगाने का दम रखता है। तो इतने शक्तिशाली ग्रहों का संबंध कुत्ते से है। और दूसरी बात दोस्तों, यमराज और पितृ देवताओं का संबंध भी कुत्ते से है। यदि आप कुत्तों को समय समय पर कुछ न कुछ खिलाते रहिए, यानी कि कुछ न कुछ ऐसी दैवीय चीजें, दिव्य चीजें, गुप्त चीजें, तो आपके जीवन में कई नकारात्मक घटनाएं होंगी ही नहीं। पहले से ही आप सतर्क रहेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि कभी कभी किसी किसी के घर में बहुत भयानक बीमारियां घुस जाती हैं और उसका जीवन बर्बाद कर डालती हैं, रुपए पैसे से उसे तबाह कर देती हैं, दुनिया की मानसिक पीड़ाएं भी पहुंचाती हैं।
दोस्तों एक व्यक्ति भयंकर बीमारी से अगर घर में पीड़ित है तो भला किसे अच्छा लगेगा। लोग परेशान दुखी भी रहते हैं, दूसरा की दुर्घटनाएं आदि भी होती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसी नकारात्मक घटनाओं को टालने के लिए कुत्ते का एक विशेष उपाय है, इसे हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं और उस उपाय को आप अवश्य सुनना और करना, क्योंकि दोस्तों सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और दोस्तों शत्रु बाधा यदि आपके पास है, कोई शत्रु से आप परेशान हैं, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है या नकारात्मक ऊर्जा हो जिससे आप घिरे रहते हैं, तो दोस्तों हर वक्त तो इनसे मुक्ति के लिए हम आपको काल भैरव का एक महाशक्तिशाली उपाय देने जा रहे हैं और यह उपाय महाशिवरात्रि की रात में ही होगा। दोस्तों महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगी और रात्रि के समय होगा। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा विलंब हो गया है और इसके लिए मैंने आपको एक और तरीका बताया है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन इस कार्य को किसी भी तरह से नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों प्रत्येक माह में महाशिवरात्रि व्रत होता है, शिव चतुर्दशी व्रत होता है। तो दोस्तों उस दिन भी आप इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको वही लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों यह रात्रि में होगा। दूसरा कि आपका काम धंधा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो हम आपको राहु केतु का एक महाशक्तिशाली उपाय देने जा रहे हैं और दोस्तों इसी रात्रि में होगा महाशिवरात्रि के दिन या फिर महीने की जो शिवरात्रि आती है उस महाशिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों रातों रात आसमान तक आपको पहुंचा सकता है, आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं। याद रखना दोस्तों हमारी बात को, यह बिल्कुल इसको अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इस कार्य को कर लिया समझ लेना आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ अब वह कौन सी चीज है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। यह उपाय दोस्तों बाबा भैरवनाथ का है, काल भैरव जी का है और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इनको क्षेत्रपाल महाराज कहते हैं, शमशान के वासी कहते हैं, भूतों का बादशाह कहते हैं। दोस्तों 64 योगन उनके साथ रहती है। तो बाबा भैरव जी को हल्के से नहीं लेना, हनुमान जी की आराधना करें, बाबा भैरव जी की आराधना करें, आपकी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान होगा। शत्रुओं से एक चुटकी में आपको मुक्ति दिलाएंगे बाबा भैरवनाथ। तो दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों और शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों यह उपाय सूर्यास्त होने के बाद रात्रि के समय होगा, 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा रात्रि में। तो दोस्तों आपको कुत्तों को खिलानी है, यह एक छोटी सी चीज, इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको स्वयं अपने हाथों से गेहूं का आटा लेना है, उस आटे को हमें जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से मार लेना है, यानी उसकी लोई बना लेनी है, यानी पेड़ा बना लेना है दोस्तों और उसकी एक रोटी बनाना है। उस रोटी पर आपको सरसों का तेल लगाना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है, सरसों का तेल लगाना है, थोड़ा सा नमक डालना है, जरा सा थोड़ा सा नमक डालना है, कुछ काले तिल डालने हैं और लौंग कूटकर 1-2 लौंग उसमें डाल देनी है। जी हाँ उसके बाद आपको उस रोटी को फोल्ड करना है। यह सब सामग्री दोस्तों कच्चे आटे की लोई में मिलाना है, फिर उसको फोल्ड करना है और दोबारा से उसकी लोई बना करके यानी कच्चे में ही उसको मिलाना है और दोस्तों उसके बाद दोबारा उसे फोल्ड करके उसका पेड़ा बना करके फिर उसे बेल लीजिए, यानी उसकी रोटी बना लीजिए और उसको सेक लीजिए। दोस्तों उस पर दोबारा से सरसों का तेल लगा लेना है। अब यह रोटी तैयार हो चुकी। इस रोटी को आप कुत्ते को खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे दोस्तों, कैसे भी इसको खिलाना है, इसे कुत्ते को आपको खिलाना जब आप इस रोटी का निर्माण कर रहे हो तो अपने मन में अपनी जो मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी इच्छा है, तो दोस्तों आपको जो भी शत्रु है या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र है, भय है, तो उसके बारे में विचार करें और दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण करते रहें जिस समय आपको उस रोटी को बना रहे हैं। कौन सा मंत्र है दोस्तों,
वह मंत्र बहुत छोटा सा है। ओम भ्राम काल भैरवाय फट, ओम भ्राम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का दोस्तों आपको उपयोग करना, इस आपको कहना है इस मंत्र को और रोटी बनाते जाना है। दोस्तों मंत्र आपने समझ लिया होगा। ओम भ्राम काल भैरवाय फट, ओम भ्राम काल भैरवाय फट, ओम भ्राम काल भैरवाय फट। यह मंत्र आपको कहते जाना है दोस्तों और रोटी आपकी तैयार हो गई। बस ध्यान इतना रखना है कि इस क्रिया को आप कर रहे हो तो किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है, किसी को भी इस विषय के बारे में नहीं बताना है। यह गुप्त चर्चा है, गुप्त क्रिया है और इस रोटी को बनाने के बाद आपको कुत्ते को जाकर के खिलानी है यह रोटी। अब इसे जब आप कुत्ते को खिलाएंगे तो उस समय आपका मुख कहाँ पर होना चाहिए? मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा अनिष्ट की दिशा है, मृत्यु की दिशा है, नकारात्मक दिशा है और दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होगा। आप इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कुत्ते को यह रोटी खिला देंगे। यदि आपके ऊपर तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा है तो कुत्ता अपने आप आपको ढूंढते हुए आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना और आप बस इस कामना को करते हुए घर से निकलेंगे। कुत्ता अपने आप आपके पास आएगा और कुत्ता काले रंग का ही होगा। जी हाँ, यदि दोस्तों इस तरह की बाधाएं आपके घर में है, कुत्ता होगा काले रंग का और यह कुत्ता आपकी इस रोटी को तुरंत खा लेगा। बिल्कुल मन में कोई शंका ना रखना, क्योंकि जैसी भावना आपकी है वैसे ही प्रकृति आपको सुविधाएं देती है, वैसे ही क्रियाएं आपको दिखाई देती हैं। जब आप भोलेनाथ को याद करेंगे, काल भैरव जी से मदद मांग रहे हैं तो अवश्य आपकी मदद करने के लिए बाबा काल भैरव जी आएंगे, भोलेनाथ आएंगे और काल भैरव की सवारी अपने आप आपके पास आएगी दोस्तों और बाबा आपके पास अवश्य भेजेंगे। बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों कि हमें कुत्ता मिला ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी रोटी तो कुत्ते ने खाई ही नहीं है। तो इससे पता लगता है दोस्तों कि आपके ऊपर ऐसा कोई भय ही नहीं है, आपको शायद भ्रम हो चुका है। तो ऐसा भी होता है, तो यदि नहीं खाता है या आपको काले रंग का कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला देना, लेकिन इस बात से भी टेंशन फ्री हो जाना कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आप केवल भ्रमित है, केवल आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह भी होता है दोस्तों कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है और फिर उन्हें हर चीज से डर लगता है, तो शत्रु भय होने का भी डर बना रहता है। उनके ऊपर तो ये स्थिति भी हो सकती है। तो दोस्तों हमारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। आपके मन से वहम निकल जाएगा, डर निकल जाएगा और आपके अंदर नई ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी। बशर्ते आप बस इतना हमने बताया करते रहें, बाबा भैरव जी को याद करते रहें, प्रणाम करते रहें, हनुमान जी को याद करते रहें, प्रणाम करते रहें। दोस्तों वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी को सर्वप्रथम, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।